अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूएसए और मैं आपके साथ अपने मंथली एक्सपेंसेस भी शेयर करूंगी। यहाँ पे आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें ये हमारे घर की रूफ़ चेंज हो रही है बिकॉज़ यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो जिसकी वजह से रूफ़ लीक हो गई थी। तो हमने अपने ओनर को बताया तो उसने 2 दिन लगा के ये सारा काम करवाया है और ये ओनर ही करवाता है। जो भी हमारे घर में प्रॉब्लम हो जाए, बाथरूम का प्रॉब्लम या रूफ़ का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ओनर खुद करवाएगा। अगर न्यूयॉर्क में लिविंग कॉस्ट की बात की जाए तो जो सबसे मेजर एक्सपेंस है वो है आपका रेंट। और अगर आप मेन सिटी में रहते हैं तो आपको रेंट ज़्यादा देना पड़ता है और अगर आप थोड़ी साइड पे घर ले लें तो उसका रेंट थोड़ा कम होगा। और इसी तरह अपार्टमेंट में आप रहेंगे तो रेंट कम होगा। अगर आप प्राइवेट हाउस में रहेंगे तो उसका रेंट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर न्यूयॉर्क सिटी की बात की जाए तो उधर रेंट थोड़ा हायर है, मतलब छोटा सा अपार्टमेंट भी आपको 3000-4000 में मिलेगा और अगर आप थोड़ा सा साइड पे घर ले लें तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और अगर हमारे एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे रेंट थोड़ा कम है। मीन्स अगर आपको 2 बेडरूम चाहिए तो वो आपको 2000 में मिल जाता है और अगर आपको 3 बेडरूम चाहिए तो उसका रेंट जो है वो 2500 से 3000 के दरमियान है। कुछ अपार्टमेंट्स के रेंट में यूटिलिटी इंक्लूड होती है और कुछ में आपको खुद पे करनी पड़ती है। मीन्स जो मेन यूटिलिटी है वो बिजली का बिल है और बिजली का बिल गर्मियों में ज़ाहिर एसी के साथ ज़्यादा आता है। गर्मियों में जो बिल आता है वो 100 से 200 के दरमियान होता है और विंटर में जो है वो बिजली का बिल कम आता है, 50 से 100 के दरमियान होता है। और बाकी एक्सपेंसेस में इंटरनेट का बिल, फ़ोन का बिल, लॉन्ड्री, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस, इंस्टॉलमेंट और इस सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आज मेरे कज़न के बेटे की बर्थडे है तो हम वहाँ पे गए हुए हैं। हम नाश्ता करते ही घर से निकल आए थे क्योंकि जो मेरे कज़न का घर है वो हमारे घर से 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव पे है। तो हमने डिकोर भी मिलके करना था, वो हमारा वेट कर रहे थे कि हम लोग आएंगे तो फिर इकट्ठे मिलके ही डिकोर करेंगे। हम पहुंचे तो मेरा कज़न पिज़्ज़ा ले आया। चिकन पिज़्ज़ा था, बहुत ही मज़ा आया। काफ़ी देर बाद हमने चिकन पिज़्ज़ा खाया था क्योंकि यहाँ पे हर स्टोर से आप चिकन पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, हलाल नहीं होता, तो दूर दूर से मिलता है, आपको स्पेशली जाना पड़ता है चिकन पिज़्ज़ा के लिए। यहाँ पे मेरे कज़िन और हस्बैंड ने मिलके बलून्स ब्लो कर दिए थे और हम लोगों ने इसकी गर्लैंड बना ली और हमने ये डिकोर कर लिया। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। और अब केक का वेट हो रहा था और केक भी आ गया था और अब साथ का थोड़ा फ़ोटोशूट हो रहा था और फ़ोटोशूट के बाद हमने केक काटा। केक काटने के बाद फिर बच्चों ने केक खाया और उसके बाद फिर हम लोग खाने के लिए बाहर चले गए। आइसक्रीम केक तो मेरे बच्चों का फेवरेट है, इनको खाना दो ना दो, आइसक्रीम केक दे दो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। केक के बाद बच्चों को गुड्डी बैग्स मिल गए, साथ में हबील को तो दे दिया, उसके बाद अपना लेके चला गया और अनाया से तो वेट ही नहीं हो रहा था, वो खुद ही जाके अपना ले आई। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आपको अपने एक्सपेंस बताती हूँ हमारा मंथली कितना एक्सपेंस है। हमारा जो रेंट है वो 1700 है और ऑल यूटिलिटीज़ इंक्लूड है, हमें कोई बिल नहीं पे करना पड़ता। और पहले हमारा कोविड से पहले हमारा जो रेंट है वो 1550 था, बट कोविड के बाद सब कुछ इतना महंगा हो गया, इन्फ्लेशन इतनी हाई होगी कि हमारे ओनर ने भी रेंट बढ़ा दिया, 1550 से 1700 कर दिया। बट आजकल के रेंट को देखा जाए तो उस लिहाज से हमारा रेंट बहुत ही मुनासिब है क्योंकि हम इस घर में लास्ट 7 ईयर्स से रह रहे हैं। रेंट के बाद जो सेकंड मेन एक्सपेंस है वो है आपकी ग्रोसरी। मंथली हमारी जो ग्रोसरी है वो 1500 में आती है। ग्रोसरी में मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, इसके अलावा हाउस होल्ड थिंग्स मीन्स नैपकिन्स, क्लीनिंग की थिंग्स, ये सब इसमें आती हैं, बेबी फूड। और मेरे हस्बैंड के सब रिलेटिव्स यहाँ पे ही रहते हैं तो हमें कहीं जाना पड़ जाता है या कोई ना कोई हमारे घर आ जाता है तो इसलिए फिर एक्सपेंस भी आपके उस हिसाब से होते हैं। इसके बाद इंटरनेट का बिल है जो कि हमारा मंथली $50 है। फ़ोन का बिल हमारा मंथली $150 है क्योंकि हमारे पास 3 सिम्स हैं, 3 सिम्स का हर सिम का $50 है तो 3 का 150 बनता है। ये अभी हमने फैमिली पैकेज लिया हुआ इसलिए थोड़ा मुनासिब मिला है हमें। और पानी का बिल हमारा मंथली $60 बनता है। पानी के बिल के बाद आता है इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस एंड इंस्टॉलमेंट जो कि हमारी मंथली है $1000।
उसके बाद लॉन्ड्री भी हमें बाइट करनी पड़ती है। हर वीक हम लॉन्ड्री करते हैं तो कभी $30 बनते हैं, कभी 50, क्योंकि समटाइम्स आपने सारे ब्लैंकेट्स भी वॉश करने होते हैं। तो मंथली जो हमारे लॉन्ड्री का बिल है वो 150 से 200 बनता है। इसके बाद आ जाता है गाड़ी का पेट्रोल और टोल। हमारा टोल भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है क्योंकि हमारे सारे जो रिलेटिव्स हैं वो ब्रुकलिन में रहते हैं और हमें ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो उस ब्रिज का एक दफ़ा क्रॉस करने का $19 है, तो वो हमारा मंथली 1000 के करीब बन जाता है। इस तरह हमारा टोटल जो मंथली एक्सपेंस है वो 5000 से 6000 के दरमियान है। अभी मैंने इसमें बच्चों की शॉपिंग वगैरह ऐड नहीं की। बच्चों के डायपर्स, इसके अलावा बच्चों के कपड़े लेने पड़ जाते हैं और बच्चे साथ हो तो स्टोर से वो कोई ना कोई टॉय भी ले लेते हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।